हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है यहाँ पर, देखिए। और जो बेसिक बेसिक आपको बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इंग्लिश में कौन कौन से यहाँ पर जो टॉपिक से सवाल आ सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। और तो बहुत अच्छा सेक्शन होगा यहाँ पर गाइस, और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। उससे पहले गाइज, अगर आपने टेलीग्राम में यहाँ पर अगर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर आप मेरे को फॉलो कर दीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ताकि मेरी हर पीडीएफ आपको वहाँ पर तुरंत मिले और वीडियो का लिंक आपको इमिडिएटली मिले। और यहाँ पर टेलीग्राम में मैं डेली अपलोड करता हूँ वहाँ पे क्वेश्चंस, तो उनसे भी आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और डीडी का एग्ज़ाम आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो मेक श्योर आप एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ढूंढें और इसको फॉलो करें। तो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आज करा रहा हूँ वो जंबल वर्ड है, यानी कि रीअरेंज। तो रीअरेंज से यहाँ पर सवाल बन सकता है आपका। एरर, जो कि बहुत मेन है यहाँ पर, उससे सवाल बन सकता है। पैसेज के आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि पैसेज थोड़ा 5-6 नंबर का आता है। और यहाँ पर जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस चारों टॉपिक यहाँ पर सेक्शन बी में हैं और थोड़ा उनका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर पैसेज आने के चांसेस कम है, पर हम पैसेज भी कराएंगे ताकि कोई यहाँ पर कमी ना रहे। और यहाँ पर देखिए एरर आ सकते हैं यहाँ पर, और एंटोनिम सिनोनिम आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करेक्शन आ सकते हैं कि जो वर्ड है या फिर सेंटेंस है उसको करेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सब आ सकते हैं टॉपिक। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट। तो गाइस, जो अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, पर सारी डिफ़िकल्टी हम इस सेशन में दूर कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे हम और एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए जाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि डेडिकेटेड क्लास डीडीए की यहाँ पर इस चैनल में चल रही है एग्रीकल्चर आईक्यू में, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो रीअरेंज होता क्या है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सिंपली अगर इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, राम lives in the house with her mother। ये आपने देख लिया, राम लिव इन द हाउस, राम लिव्स इन द हाउस विद हर मदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो सिंपली 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, राम लिव्स इन हाउस विद हर मदर, तो सिंपली गाइस यहाँ पर पैराजंबल में कुछ नहीं होता है। आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आप करेक्ट सीक्वेंस आप देख सकते हैं, राम लिव इन द हाउस विद हर मदर। तो सिंपली गाइस थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर सीक्वेंस आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन है उससे वहाँ पे आपको जाना है। मैं आपको ट्रिक एंड टिप्स दूंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं। अब बहुत ही यहाँ पर थोड़ा बेसिक या फिर इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रीअरेंजमेंट आएगा एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला वो देंगे नहीं। तो बहुत ही अच्छा सेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला है, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपको पेयर ढूंढने हैं। पेयर कैसे ढूंढने, जैसे कि दीज, दोज, डैट, सच, ये सारे जो वर्ड हैं अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए इनसे पहले कोई बात हो रही होगी। ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, राम कैन डू दिस वर्क, राम कैन डू दिस वर्क।
तो ये अगर आ गया तो ये फर्स्ट में कभी नहीं आएगा, इससे पहले कोई बात हो रही है। राम ये काम भी कर सकता है, ये काम भी कर सकता है, तो इससे पहले यहाँ पर कोई ना कोई बात हो रही होगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो दीज डैट दो सच यहाँ पर जो आएगा वर्ड वो जनरली ये बताते हैं कि इनसे पहले कोई काम या बात हो रही है। सिमिलरली विच, हुज, वटेवर, ये सब वर्ड भी सेम बात बताते हैं कि इनसे पहले कोई बात हो रही है। अब आपको ये देखना है कि सिंपली अगर आपको जैसे क्वेश्चन आया है तो आपको ये नहीं ढूंढने लग जाना है कि पहला कौन सा आएगा, सिंपली आपको पेयर बनाने हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि पहला कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो पहला है वो जनरली यहाँ पर नाउन आता है या प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो नाउन की बात इससे पहले हो रही होगी, अगर प्रोनाउन ही है पूरे उसमें सेंटेंस में तो प्रोनाउन ही पहले आएगा, नाउन नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन से। बाय एक्सरसाइज इट डजंट मीन अ सिंपल एंड स्लो वॉक। बाय एक्सरसाइज इट डजंट मीन अ सिंपल एंड स्लो वॉक, ये यहाँ पर कोई भी तरह से यहाँ पर पहला नहीं लग रहा है। यू कैन गो फॉर रनिंग, डू साइकिलिंग, वॉकिंग फास्टर एटसेट्रा, यहाँ पर जनरली यहाँ पर बातें भी है। एक्सरसाइज प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, ये यहाँ पर सी लग रहा है यहाँ पर कि जो पहला है वो सी है। एक्सरसाइज प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, ये थोड़ा बहुत लग रहा है। इट शुड बी इन सच अ वे, गाइस जैसे मैंने आपको कहा था सच अ वे, सच अ वे आया यानी इससे पहले कोई बात हुई। इट शुड बी इन सच अ वे डेट योर बॉडी शुड स्टार्ट स्वेटिंग, गाइस आपको पता चल रहा है यहाँ पर इट शुड बी इन सच अ वे, हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी से पसीना आए। क्या करके? तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल रहा है बाय एक्सरसाइज इट डजंट मीन अ सिंपल एंड स्लो वॉक। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि सिंपल और स्लो वॉक, इसको ऐसा करना चाहिए जिससे कि बॉडी शुड स्टार्ट स्वेटिंग। तो यहाँ पर पेयर मिलको हमको मिल गया है ए और डी से। आपको सरल लग रहा है? अब आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा गाइज। यहाँ पर अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो ए और डी हमें मिल गए हैं यहाँ पर। देखिए अब हम थोड़ा ढूंढते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज विल ऑल्सो कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं विल ऑल्सो कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ, तो यहाँ पर गुड हेल्थ के लिए और क्या क्या चीज़ हो रही है तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल एक्सरसाइज प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, रेगुलर एक्सरसाइज विल ऑल्सो कीप योर बॉडी इन गुड हेल्थ। तो सिंपल यहाँ पर सी और ई का भी यहाँ पर पेयर लग रहा है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ए और डी जैसे है बाय एक्सरसाइज डजंट मीन अ सिंपल एंड स्लो वॉक, इससे हमें लग नहीं रहा है कि ये पहले में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज प्ले जनरल बात हो रही है यहाँ पर एक्सरसाइज प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, तो सिंपल यहाँ पर सी हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा ई और ए और डी। अब हमारा बच रहा है बी। बी है यू कैन गो फॉर रनिंग, डू साइकिलिंग, वॉकिंग फास्टर एक्सेट्रा। और यहाँ पर देखिए हमें बोल रहा है इट शुड बी इन सच अ वे डेट योर बॉडी शुड स्टार्ट स्वेटिंग, और तब हमें बोला गया है यहाँ पर कि यू कैन गो फॉर रनिंग, डू साइकिलिंग। तो यहाँ पर सिंपल हमारा सी ई ए डी बी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगा। आप बताइए कितना टाइम लगा हमें ये सब करने में। चीज़ें आपको क्लियर हो रही है? आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। बहुत ही इजी फॉर्मेट है गाइस, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा हाई अप जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाई अप के लिए मैं एक और नया दूसरा सेशन लाऊंगा इसी का पार्ट 2, जिसमें हम थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम बेसिक से चलते हैं, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका absence of other parental figures in the family has worsened the situation। पेरेंटल फिगर है जो absent है, उससे फैमिली की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाती है। absence of other parental figures, यहाँ पर अदर पेरेंटल फिगर्स की बात की गई है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। ड्रग अब्यूज अमॉन्ग यंगस्टर्स सीम टू बी ऑन द इंक्रीज। ड्रग अब्यूज, जो ड्रग की प्रॉब्लम है यंगस्टर में वो इंक्रीज हो रही है, सीम्स टू बी ऑन द इंक्रीज। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर।
The need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children. ये भी इन जनरल बात हो रही है. Breakdown of the extended family has put a lot of burden on the parents. Psychologists attribute this to the यहाँ पर देखिए, this to the growing alienation of the new generation from their parents. तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दिस टू द ग्रोइंग एलिनेशन. साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ ग्रोइंग जो एलिनेशन है न्यू जनरेशन में अपने पेरेंट्स से ग्रो हो रही है. तो क्या चीज़ ग्रो हो रही है? अगर आप पेयर करेंगे तो क्या चीज़ ग्रो हो रही है? तो यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे, यहाँ पर ए से यहाँ पर बिल्कुल पेयर बन रहा है. एब्सेंस ऑफ द अदर पेरेंटल फिगर्स. एब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर इन द फैमिली हैज़ वर्सन द सिचुएशन. तो ए और ई का सिंपल यहाँ पर पेयर बन रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ड्रग अब्यूज अमॉन्ग यंगस्टर्स सीम टू बी ऑन द इंक्रीज. यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बेशक इंक्रीज हो रहा है. द नीड फॉर मैनी मदर टू वर्क हैज़ पुट. तो सिंपल यहाँ पर गाइज देखिए, ड्रग अब्यूज़ क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो मदर है वो काम में ज़्यादा जा रही है और जो यहाँ पर बच्चों को कम टाइम मिल रहा है माँ से. जो माँ यहाँ पर टाइम देना चाहिए बच्चों को, पर वो दे नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत काम कर रही है. तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर वो पेयर बन गया कि सी पहले यहाँ पर और उसके बाद एब्यूज. सी बी ए ई और डी जो है ब्रेक डाउन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली हैज पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द पेरेंट. तो सिंपली ये यहाँ पर डी में आ जाएगा. बात आपकी क्लियर हो रही है गाइज? तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर फॉर्मेट. तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. थोड़ा ये बेसिक रखा है यहाँ पर, बहुत आसान है. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं. ही ट्राइड द डोर. उसने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की. ही प्रोनाउन है गाइज यहाँ पर, यानी कि जनरली यहाँ पर कोई बात हो रही होगी तो ये पहले नहीं आएगा. द रूम वॉज नीट एंड क्लीन. इन जनरल बात हो रही है. देन ही स्टेप्ड. देन यानी कि इससे पहले कोई सेंटेंस होगा. देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम. He waited for a minute or two. It opened easily and he picked in. तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, तो हम प्रोनाउन जाके करेंगे. यानी कि आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, डी से या फिर ए. He waited for a minute or two. वह रुका, उसने प्रतीक्षा की 1 मिनट या 2. इससे कुछ पता नहीं चल रहा है. He tried the door. बहुत बेशक यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर he tried the door. तो ही ट्राइड द डोर. ए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आसानी से आ गया. ही ट्राइड द डोर. तब क्या हुआ? ही ट्राइड द डोर. इट ओपन ईजिली एंड ही पिक्ड इन. यहाँ पर आप देख सकते हैं इट ओपन ईजिली. क्या ओपन हुआ? क्या ओपन हुआ? तो जनरली यहाँ पर बात हो रही है रूम की, डोर की हम बात कर रहे हैं. सिंपल गाइज. तो इट ओपन ईजिली एंड ही पिक्ड इन, और उसने झांक के देखा. तो ए का यहाँ पर पेयर बन गया ई से. ए ई यहाँ पर ही ट्राइड द डोर. इट ओपन ईजिली एंड ही पिक्ड इन. तब गाइज तब हम देखते हैं उसने झांक के देखा. तो ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, ये नहीं आएगा. देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, ये नहीं आएगा. द रूम वाज नीट एंड क्लीन. सिंपल गाइज. ए ई बी. उसने रूम को खोलने की कोशिश की, डोर को खोलने की कोशिश की. वहाँ जो डोर है वो ओपन हो गया ईजिली. उसने झांक के देखा, रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था. तब यहाँ पर गाइज ही वेटेड फॉर अ मिनट और 2, वो उसने प्रतीक्षा की 1-2 मिनट. एंड देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, यानी कि ए ई बी डी सी. सिंपल गाइज. जस्ट अ मिनट. आप देख के ही पहचान जाएंगे कि कौन पहले है कौन दूसरा है. जस्ट आपको पेयर ढूंढने हैं और नाउन और प्रोनाउन का थोड़ा सा ध्यान देना है. गाइज आपको समझ में आ रही है? जस्ट अ हाफ मिनट क्वेश्चन है ये गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ अंडर लिबरेटेड इकोनॉमी दे आर लर्निंग टू compete domestically and globally. In India, now under liberated economy they are learning to compete domestically and economically. ये यहाँ पर से कुछ पता नहीं चल रहा है. In India, corporation until recently achieved success by avoiding competition using protected and regulated domestic market. इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है गाइज यहाँ पर. द ट्रेंड इज इरिवर्सिबल. जो ट्रेंड है इरिवर्सिबल है.
इससे कोई इन जनरल यहाँ पर बात नहीं हो रही। बिजनेस लीडर आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू मीट कम्पिटिटिव चैलेंजेस एंड टू अवॉइड बीइंग स्वेप्ट अवे। तो यहाँ पर देखिए अगर इन जनरल की बात करें हमें तो बी से हमें पता चल रहा है इन इंडिया, एक जनरल बात हो रही है इन इंडिया कॉरपोरेशन अंटिल रिसेंटली अचीव सक्सेस बाय अवॉइडिंग, सक्सेस मिल सकती है बाय अवॉइडिंग कंपटीशन अगर हम अवॉइड करते हैं यूजिंग किसके जरिए, प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिक मार्केट। तो यहाँ पर बी बिल्कुल बन रहा है। और डोमेस्टिक और रेगुलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली यहाँ पर की बात हो रही है। नाउ अंडर लिबरेटेड इकोनॉमी दे आर लर्निंग टू कम्पीट, तो बिल्कुल यहाँ पर बी और ए से यहाँ पर पेयर बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर बी और ए यहाँ पर अब पढ़ते हैं। इन इंडिया कॉर्पोरेशन अंटिल रिसेंटली अचीव सक्सेस बाय अवॉइडिंग competition using protected and regulated domestic market. Now under liberated economy they are learning to compete domestically and globally. Business leaders are preparing themselves to meet competitive challenge। देखिए यहाँ पर competitive challenge की बात हो रही है और चैलेंजेस हमने पहले यूज कर लिए हैं, तो यानी कि बी ए डी और जो बचा है वो सी। तो गाइज कितना टाइम लगा आपको, आप खुद बताइए कितना टाइम लग रहा है। बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखते हैं। ही बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज नेबर फॉर मी। ही बोरोड, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन का है तो हम देख लेते हैं पहले कि अगर कोई नाउन है। हाउएवर, हालांकि, ही प्रॉमिस टू गेट द मनी आई नीडेड, उसने प्रॉमिस किया मनी देने की, उसने पैसे देने की प्रॉमिस किया जो कि मेरे को ज़रूरत थी। हालांकि, हावेवर, तो हावेवर यहाँ पर जो बताता है कि यहाँ पर इससे कुछ पहले बात हुई है। सिंस आई हैड नो मनी विद मी आई डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड। सिंस आई हैड नो मनी विद मी आई डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड। द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू बी पेड इमीडिएटली। तो गाइस इन जनरल बात हो रही है, सिंपल, तो डी पहले आ जाएगा यहाँ पर। द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू बी पेड इमीडिएटली बट ही हैड नो मनी विद हिम टू लैंड मी। तो आप यहाँ पर देखेंगे बट ही हैड नो मनी विद हिम टू लैंड मी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही थी, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमें सिंस आई हैड नो मनी विद मी आई डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड, तब उसके बाद यहाँ पर बात हुई है बट ही हैड नो मनी विद हिम टू लैंड मी। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सी और ई का यहाँ पर पेयर बन गया। देख सकते हैं आप, सी और ई का यहाँ पर पेयर बन गया है। तो सिंपल यहाँ पर हमने डी से स्टार्ट किया था। यहाँ पर द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू बी पेड इमीडिएटली। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गाइज है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया है। सिंस आई हैड नो मनी विद मी आई डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड। तो यहाँ पर डी और सी यहाँ पर आ गया है। सी के बाद यहाँ पर ई हमने कहा था, डी सी ई, और यहाँ पर दो ही बचते हैं अब। हावेवर, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने दोस्त यहाँ पर बोरो किया, मांगने की कोशिश की रुपए। हावेवर ही प्रॉमिस टू गेट द मनी आई नीडेड। तो यहाँ पर सिंपली डी सी ई बी, और यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पर ही बोरो सम मनी फ्रॉम हिज नेबर फॉर्म मी। तो सिंपल गाइस यहाँ पर बहुत सिंपल हो रहा है। यहाँ पर डी सी ई बी ए यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, When I turned around, I saw none other than Rajesh. When I turned around, तो इससे पहले जनरली यहाँ पर कोई बात हो रही। It was then, उस समय। तो यहाँ पर ये भी जनरली यहाँ पर इसका भी कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पर ये पहले नहीं आएगा। I started looking around for Rajesh, ये भी यहाँ पर इससे कोई बात हो रही है इससे पहले। The train had already arrived by the time I reached the station. जो ट्रेन है वो पहले ही चल चुकी थी जब तक मैं स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर यही बात हो रही है, तो डी यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ है, आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर राजेश, नॉट फाइंडिंग हिम आई डिसाइडेड टू रिटर्न होम। तो यहाँ पर जनरली आप देखिए नॉट फाइंडिंग हिम किसकी बात हो रही है, राजेश की। आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर राजेश, नॉट फाइंडिंग हिम आई डिसाइडेड टू रिटर्न होम। तो बिल्कुल यहाँ पर सी और ई यहाँ पर पेयर बन गए।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट वॉज देन डेट समवन लाउडली कॉल्ड आउट माई नेम। इट वॉज देन, उस समय, डेट समवन, जब कोई मेरा नाम बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहा था। व्हेन आई टर्न अराउंड, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने पाया ये कोई और नहीं, ये राजेश है। तो बी और ए का सिंपल पेयर बन रहा है। तो गाइज अगर हम देखें डी बी ए सी ई, अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन। उसके बाद इट वाज देन दैट समवन कॉल्ड आउट माय नेम, तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम डी सी ई बी ए करेंगे तो यहाँ पर देखिए द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन। अब फिर यहाँ पर है आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर राजेश, यानी कि जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने राजेश को ढूंढना चाहा। तो उसके बाद नॉट फाइंडिंग हिम, अब मैंने उसको ढूंढ नहीं पाया तो मैं घर चले गया। इट वॉज देन डेट समवन लाउडली कॉल्ड आउट माई नेम, वो उस टाइम की बात है जब कोई मेरा नाम चिल्ला रहा था। तो मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया वो ये कोई और नहीं, ये राजेश है। तो गाइज पूरी स्टोरी बन गई है यहाँ पर। तो सही सीक्वेंस है यहाँ पर डी सी ई बी ए। गाइज आपको पता चल रहा है, बहुत ही बेसिक है और आसान है। ये था गाइज आज का सेशन। आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, ये आप ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर जो पेयर है वो करेक्ट सीक्वेंस ज़रूर बताइए यहाँ पर। और बिल्कुल इजी है यहाँ पर, देखिए गाइज बहुत इजी है। यहाँ पर आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ध्यान रखना है और जो कनेक्टिंग वर्ब्स हैं उनको ध्यान देना है कि दिस डैट जो है उनसे पहले कोई बात की गई है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आई होप आप इसको ज़रूर होमवर्क में करेंगे और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो करेक्ट है यहाँ पर मैं इसको कमेंट सेशन में बता दूंगा। सो गाइज ये था आज का सेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम।